हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, देरी ना किए जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। बिहार डीएलएड 2025 2024 में पूछे गए प्रश्न विज्ञान का है। दिनांक 1/4/2024 में पूछा गया सेकेंड सेटिंग में। परीक्षा से पहले ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, देरी ना किए चलते हैं और जल्दी से सेशन को चालू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के औषधि महत्व है? ए वाइट रस्ट, बी ब्लैक स्टीम रस्ट, सी डीडीज एयर गोट्स, डी कवर्ड रस्ट। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। आपका आंसर सी होगा, डीडीज एयर गोट। ओह सॉरी। आपका आंसर सी होगा, डीडीज एयर गोट। थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा प्रश्न है, रासायनिक अपक्रिया से आप निम्नलिखित प्रभाव को किस प्रकार निर्देशित करेंगे? ए विलयन, ए जल में विलयन, बी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, सी ऊष्मा शोषी अपक्रिया, डी ठोस पदार्थ। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर भी होगा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमारा प्रश्न है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है? ए प्रोपेन, बी एन ब्यूटेन, सी आइसोब्यूटेन, डी ए सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सभी होगा। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। ध्रुव का गैस में बदलना क्या कहलाता है? ए वाष्पीकरण, बी ऊर्ध्वापातन, सी विसरण, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ही होगा वाष्पीकरण। तो प्रश्न पाँचवा की ओर चलते हैं। हमारा पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक के उदाहरण है? ए टाडस्ट्रल, बी पुकिनिया, सी ईस्ट, डी इनमें से सभी। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलते हैं प्रश्न 6 की ओर। आपका 6 प्रश्न है, जल प्रदूषण का सामान्य सांकेतिक जीव है? ए एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, बी लेम्पा पौधा, सी जलकुंभी, डी किडनी। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा, ये दिया ही नहीं, एसेरिका कुलाई होगा। एसेरिका कुलाई होगा। आपका आंसर एसेरिका कुलाई होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
7वां हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है? एपिनियल ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी पिट्यूटरी ग्रंथि। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ए होगा पिनियल ग्रंथि। प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न हमारा 8 है, फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? ए पुंकेसर, बी वर्तिकाग्र, सी अंडाशय, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर जल्दी से दीजिए। आपका आंसर सी होगा, अंडाशय से बनता है। प्रश्न 9 की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न 9 है, चाल समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त होता है? ए तय की गई दूरी, बी वेग, सी विस्थापन, डी त्वरण। आंसर दीजिए जल्दी से। आपका आंसर डी होगा, त्वरण। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी पर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा ए अपवर्तित रहती है, बी पहले बढ़ती है फिर घटती है, सी घटती है, डी बढ़ती है। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा अपवर्तित रहती है। प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। हमारा 11 प्रश्न है, नियत ताप तथा एक निश्चित गहराई में इनमें से किस द्रव में दाब का मान सबसे अधिक होता है? ए स्वच्छ जल, बी अल्कोहल, सी पेट्रोल, डी समुद्र का पानी। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर डी होगा, समुद्र का पानी। प्रश्न 12 की ओर चलते हैं। हमारा 12 प्रश्न है, भूकंप के दौरान मुख्य प्रगति तरंगे से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? ए निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि, बी प्रश्रव्य ध्वनि, सी सुनने योग्य ध्वनि, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा निम्न आवृत्ति के अश्रव्य ध्वनि होगा। प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून, बी लौटती मानसून, सी पश्चिम मानसून, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर बी होगा, लौटती मानसून। प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। 14 प्रश्न है, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ए मस्तिष्क, बी किडनी, सी फेफड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा, फेफड़ा। प्रश्न 15 की ओर चलते हैं। क्योटो सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ए ग्लोबल वार्मिंग, बी गरीबी, सी मानवाधिकार, डी साक्षरता। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ये होगा, ग्लोबल वार्मिंग। सॉरी। प्रश्न 16 की ओर चलते हैं। कुंडलकुलम नाभ के ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी बिहार,
सी असम, डी उड़ीसा। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ये होगा तमिलनाडु। प्रश्न 17 की ओर चलते हैं। किस परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है? ए धारा, बी प्रतिरोध, सी विभवांतर, डी शक्ति। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर भी होगा प्रतिरोध। प्रश्न 18 की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। ए गैल्वेनोमीटर, बी वोल्ट मीटर, सी आमीटर, डी इनमें से कोई नहीं है। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर सी होगा आमीटर। प्रश्न 19 की ओर चलते हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? ए लाल, बी हरा, सी पीला, डी बैंगनी। जल्दी से आंसर दीजिए। आपका आंसर ये होगा लाल होगा। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो रोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।